हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आज की पहली करंट अफेयर शुरू करते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, लद्दाख। ऑप्शन फिर से देते हैं। जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, लद्दाख। किसने जीती? लद्दाख ने। किसने जीती? लद्दाख ने। लद्दाख कहाँ है ये सभी को आपको पता है। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। इस चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया। इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, तेलंगाना, दिल्ली और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कुछ 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन सी बनी? ऑस्कर से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकें। चलिए फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन सी बनी? मराकर, जय भीम, ऑप्शन ए बी या पुष्पा द राइज। फिर से ऑप्शन देते हैं। मराकर, जय भीम, ऑप्शन ए बी, पुष्पा द राइज। कौन सी मूवी बनी है? मराकर और जय भीम, ये दोनों ही मूवी बनी है इस साल की ऑस्कर में जाने वाली। ये मराकर है देखिए, और ये जय भीम है। तो इन दोनों मूवी के बारे में हम आपको बताते हैं। मूवी मराकर अरेविक दलित सिंघम और जय भीम को आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम फिल्म मदर इंडिया, सलाम मुंबई होने और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने वाली ये चौथी भारतीय फिल्म बनी। वहीं मराकर को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया है। चलिए अगले करंट पर चलते हैं। CDRI ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? सीबॉम, बियोन, OM या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। CDRI ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? सीबॉम, बियोन, OM या इनमें से कोई नहीं। किस नाम से की है? OM। किस नाम से? OM। चलिए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित OM परीक्षण किट विकसित की है। ये ओमिक्रॉन के विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्था द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली तीसरी किट है। इस किट की कीमत 150 रुपये, जो कि 2 घंटे के भीतर परिणाम दिखाने में सक्षम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की राजकोट में अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य की राजकोट में अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? उड़ीसा, बिहार, पंजाब, गुजरात। हम आपको फिर से ऑप्शन देते हैं। उड़ीसा, बिहार, पंजाब, गुजरात। कहाँ किया गया है? गुजरात। कहाँ गया? गुजरात। और जनरल बिपिन रावत कौन थे आप अपने देश के पहले CDS? चलिए इनके बारे में और जानकारी देते हैं हम आपको। गुजरात राज्य के राजकोट में अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने लक्ष्मी नगर स्थित अंडर ब्रिज के वर्चुअल माध्यम से किया। इससे पहले राजकोट के मेयर प्रदीप दवे ने CM के 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया पुल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का आग्रह किया था।
गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र बघेल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी, 25 जनवरी, 16 जनवरी, 12 जनवरी। कब मनाया गया? 25 जनवरी। कब मनाया गया? 25 जनवरी। और ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं आपको। 25 जनवरी 2022 को युवाओं और देश के सभी नागरिकों को मतदाता के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की विषय थीम थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेटेज रखी गई। 25 जनवरी 2022 को 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के 24वें एवं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। चलिए अगले करंट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? फिर से सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 12, 23, 17, 29। कितनों को किया गया? 29 को। कितनों को? 29 को। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कुल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़कों और 14 लड़कियों को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के उपहार स्वरूप बच्चों को 1 लाख की नगद राशि प्रदान की गई, जिसमें नवाचार से 7, समाज सेवा में 4, शैक्षणिक में 1, खेल में, कला में, संस्कृति में, बहादुरी में और श्रेणियों में बच्चों को पुरस्कार दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। आर नागस्वामी का निधन हुआ। भी एक प्रसिद्ध क्या था? राजनेता, कवि, पुरातात्विक, लेखक। कौन थे? राजनेता, कवि, पुरातात्विक, लेखक। कौन थे? आर्कोलॉजिस्ट। कौन थे? आर्कोलॉजिस्ट। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातात्विक और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्र नागस्वामी का 51 वर्ष की आयु निधन हुआ। वह तमिलनाडु राज्य के पुरातात्विक विकास विभाग के पहले निर्देशक भी थे। उन्हें 2018 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। चलिए अगले करंट पे चलते हैं। दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन बना? फिर से क्वेश्चन देते हैं आपको। दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना? रशिया, चाइना, भारत, जापान। ऑप्शन फिर से सुनिए। रशिया, चाइना, भारत, जापान। कौन सा बना? भारत, अपना देश। भारत की तो कुछ चीज़ों बात ही अलग, खासकर फसल में। तो चीन के बारे में बताते हैं। भारत में अप्रैल अक्टूबर 2021-22 के दौरान $114 मिलियन का मूल्य राशि के साथ करीबन 1,13,846 मैट्रिक टन ककड़ी खीरे का निर्यात किया गया। खीरे की खेती, प्रोसेसिंग और निर्यात की शुरुआत में भारत ने 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य में छोटे स्तर पर की गई थी। यानी सबसे पहले खीरे की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो कहाँ की? कर्नाटक में। बाद में पड़ोसी राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से एक खीरों को प्रोसेसिंग कर निर्यात किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किससे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किससे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर से क्वेश्चन सुनिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसने की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने
प्लेटिनम फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की लॉन्च की, जो कि जीवन एसएसबी द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित सावधि जमाओं द्वारा 15 से अधिक अंक अधिक हैं इसके। प्लेटिनम फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत 990 दिनों के कार्यकाल के दौरान सामान्य एफडी नागरिकों के लिए 6.75%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% दी गई। एफडी की सीमा न्यूनतम 20 लाख और अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए, जिसकी अवधि 1 वर्ष में 5 वर्ष होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ऑरमन सार्किसियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के राष्ट्रपति ऑरमन सार्किसियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया? जापान, रसिया, आर्मेनिया, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं और कहाँ के हैं ये? जापान, रसिया, आर्मेनिया, इनमें से कोई नहीं। कहाँ के? आर्मेनिया के। कहाँ के? आर्मेनिया के। और इनके बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको पहले ही बताया था करंट अफेयर में। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। आर्मेनिया देश के राष्ट्रपति ऑरमन सार्किसियान ने अजरबैजान के साथ संघर्ष से संबंधित फैसलों पर असंतोष जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। ऑरमन सार्किसियान पिछले 4 सालों में आर्मेनिया देश के राष्ट्रपति रहे हैं। लंबे समय से आर्मेनिया देश से राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। यह सुधार न पाने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। आर्मेनिया देश की राजधानी का नाम येरेवान है और आर्मेनिया देश की मुद्रा क्या है? आर्मेनियम दिरहम। आर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पाशियान। कौन है? निकोल पाशियान। चलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सीजीएल मेंस की वजह से मैं